Dear students, welcome to the classes of RAID Academy. Today we are studying Introduction to Accounting और इसमें हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एडवांटेजेस, फायदा क्या है। फर्स्ट होता है अकाउंटिंग में क्या हमें बेनिफिट क्या मिलता है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटिंग से हमें मतलब बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, एक साल के अंदर यूजुअली प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस सफर किया है, एंड ऑल्सो फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज नोन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग से हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, हमें एसेट और लायबिलिटीज का पोजीशन और ये पर्टिकुलर डे पता चलता है। तो ये होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। सेकेंड होता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कैसे असिस्ट करता है, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट मेक्स बिजनेस प्लान्स, टेक्स डिसीजंस, एक्सरसाइजेस कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट, ये अकाउंटिंग का और एक एडवांटेज है, मैनेजमेंट मेक्स बिजनेस प्लान। जो बिजनेस का प्लान बनाता है वो अकाउंटिंग से वो इंफॉर्मेशन मिलता है और डिसीजन भी लेता है, और प्रोडक्ट के ऊपर, सेल्स के ऊपर, परचेज के ऊपर, एसेट के ऊपर, लायबिलिटी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रिप्लेसेस मेमोरी। एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होता है, एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में या एक साल में, वो सब याद कर नहीं सकता है बिजनेसमैन। ये सिस्टमेटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस obviates the necessity to remember ट्रांजैक्शंस को याद रखने के लिए ये अवॉइड करता है, ये मतलब obviates, इट रिप्लेसेस मेमोरी। आपको याद रखने का जरूरत नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जब भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए वो मतलब नेसेसरी इंफॉर्मेशन वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिल जाएगा। कितना क्या से कितना सेल है, टोटल परचेज कितने, डिस्काउंट कितना लिया, कितना दिया, तो सब लिखा हुआ रहेगा, तो याद रखने की जरूरत नहीं। मेमोरी इतनी चीजें याद भी नहीं कर सकता। देन रिप्लेस फैसिलिटेट्स कंपेरेटिव स्टडी। अगर हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो कंपेयर कर सकते हैं हमारे बिजनेस का पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस या 2 साल का परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या हमारे टाइप का जो बिजनेस है या हमारे बिजनेस जिस इंडस्ट्री का है वो इंडस्ट्री नॉर्म के साथ हमारा डाटा कंपेयर कर सकते हैं। हमारे जितने कैपिटल लगा के हमारे इंडस्ट्री में जो विजनेस और कर रहे हैं उनका प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स पैटर्न के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड एनेबल्स कंपैरिजन ऑफ 1 ईयर्स रिजल्ट्स विद दोज ऑफ अदर ईयर्स। इस साल का रिजल्ट पिछले साल के रिजल्टों के साथ, एंड आइडेंटिफाई फैक्टर्स लीडिंग टू चेंज। कहाँ चेंज होता है अगर है तो वो पता लग सकता है। देन फिफ्थ होता है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। टैक्स लायबिलिटी, हमें कितना टैक्स देना है, इसको सेटल कैसे करेंगे। A systematic accounting record immensely helps in settlement of income tax and GST, goods and services tax liabilities, since it is a good evidence of the correct recording of transactions. ये correct recording of transactions के अगर हुआ होगा, हमने accounts को अगर ठीक से लिखे होंगे तो हमारा इनकम टैक्स लायबिलिटी और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लायबिलिटी को सेटल कर पाएंगे। देन फैसिलिटेट्स लोन्स। लोन फैसिलिटेट्स कैसे करता है, फैसिलिटेट्स लोन्स। लोन इज ग्रांटेड बाय द बैंक्स। लोन कौन देता है ना, बैंक देता है। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जस्ट लाइक LIC वगैरह भी देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ ग्रोथ पोटेंशियल। हमारा बिजनेस का कितना ग्रोथ पोटेंशियल उस हिसाब से देते हैं। which is supported by performance and security of loan.
तो ये जो बिजनेस का परफॉर्मेंस और ग्रोथ के हिसाब से हमें लोन मिलता है, और लोन जो देता है जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो वो उनका लोन सिक्योर्ड होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि बिजनेस का अच्छा ग्रोथ होगा तो लोन देंगे, अगर ग्रोथ डाउन जा रहा होगा तो नहीं देंगे लोन। अकाउंटिंग मेक्स अवेलेबल द इंफॉर्मेशन with respect to performance and also assets that are available as security। तो हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है तो बैंक लोन दे देगा, और एसेट का वैल्यू बढ़िया होगा तो उसको हम सिक्योर कर सकते हैं, हम इसको मॉर्गेज करके लोन लेंगे, गिरवी रखेंगे, तो अवेलेबल एज सिक्योरिटी, एसेट को हम सिक्योरिटी के हिसाब से दे सकते हैं। एविडेंस इन कोर्ट, कुछ अगर लड़ाइयाँ चलता है फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, तो ये कोर्ट में एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट होता है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज गुड एविडेंस। अगर हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो इसको कोर्ट में एविडेंस के हिसाब से ग्रहण करते हैं, कोर्ट वाले एक्सेप्ट करते हैं कि ये ठीक है। फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस को कभी बेचने के लिए नौबत आया तो ये हेल्प करता है। फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस, इफ समवन डिजायर्स टू सेल हिज बिजनेस, अगर इच्छा करता है तो बेचूंगा, द अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय हिम विल एनेबल द असर्टेनमेंट ऑफ अ प्रॉपर परचेज प्राइस। ये बिजनेस को बेचने में जो बंदा खरीदेगा, हमारे लिए सेल प्राइस, उसके लिए बिजनेस का परचेज प्राइस प्रॉपरली कैलकुलेट कर पाते हैं अगर हम अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। ये बिजनेस का एडवांटेज है अकाउंट्स का। देन असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो दिवालिया हो जाता है बिजनेस, तो दैट इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग मेनी ट्रांजैक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट। पिछले दिनों में जो ट्रांजैक्शंस पास हुआ है उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कोर्ट को एंड गवर्नमेंट को। सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड असिस्ट ए ग्रेट डील इन सच सिचुएशन। इस सिचुएशन में अगर हम सिस्टमेटिकली अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, ये हमें हेल्प करता है तो इसको सॉल्व करने में। तो मतलब इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कोर्ट पूछता है तो हम आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, तो पार्टनरशिप अकाउंट में ये अकाउंटिंग का एडवांटेज होता है, ये हेल्प करता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई पार्टनर मर गया, और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन बिजनेस बंद हो गया, फार्म बंद हो गया पूरा, तो उस केस में द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस and use because it provides basis to reach settlement। ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड सारे तो ये मतलब सेटलमेंट करने के लिए हेल्प करता है। ये कि वाइटल रिकॉर्ड होता है, इस बेसिस पे हम क्या करते हैं ना, अकाउंट्स को सेटल करते हैं। इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन में, पार्टनरशिप में। आप आगे वाले एडवांस लेवल में इसको पढ़ोगे तो अकाउंट्स अच्छी तरह मेंटेन होना जरूरी है। अकाउंट्स का देयर आर मेनी एडवांटेजेस, यहाँ पे हम 10 डिस्कस किया, ये सारे एडवांटेजेस का, ये अकाउंट्स का एडवांटेजेस है, मतलब अकाउंट्स मेंटेन करने का एडवांटेजेस यही होता है।